नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, तो एक एवरेज म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। हम ये चीज़ देखेंगे आज का वीडियो के अंदर। मतलब कि हाई उस साल में, मतलब उस पीरियड के अंदर 10 साल का है, 5 साल का या 20 साल का है, उस पीरियड के अंदर हाई रिटर्न क्या था, लो रिटर्न क्या था एंड एवरेज रिटर्न क्या था। तो इससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे रिटर्न आता है। इस वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर फंड की या किसी स्कीम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। ये मैं कोई एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड एज अ कैटेगरी कितने परसेंट के रिटर्न दे रही है और उसने अभी तक दिया है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या करना चाहते हैं, तो इससे आपके डाउट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे और आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि म्यूचुअल फंड में फर्दर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ना कि कोई टिप या एडवाइस के ऊपर बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फटाफट स्क्रीन पे देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो छोटा होना है, 5-6 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या नंबर्स हमारे कहते हैं। तो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमने एसआईपी एनालिसिस के नाम से एक टूल बनाया है। एक टूल है हमारे पास, मतलब एक नंबर्स है, नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने पीरियड लिया है 10 साल का, 15 साल का और 20 साल का। मतलब कि कोई अगर 20 साल की इन्वेस्टमेंट किया है, किसी ने की है, तो उसको क्या रिटर्न मिला है, 15 साल में क्या मिल रहा है और 10 साल के वाले में क्या रिटर्न मिला है। यहाँ पे जो हमने स्कीम एनालिसिस की है, वो टोटल 10 साल के पीरियड में 79 स्कीम को एनालाइज किया गया है। ठीक है, मतलब कि 10 साल के पीरियड में 79 स्कीम्स थी जिनको एनालाइज किया है। पहले हम 10 साल का देखते हैं, फिर हम 15 साल का और 20 साल का देखेंगे। 10 साल के पीरियड के अंदर जो हमारी स्कीम थी, जैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 79 स्कीम थी, इनका जो हाईएस्ट रिटर्न था, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया जिस स्कीम ने, वो रिटर्न था 24.8%। मतलब कि अब स्कीम कोई किसी भी म्यूचुअल फंड की हो सकती है, लेकिन नंबर्स की बात कर रहे हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर रिटर्न दिया है 24.8%। ठीक है, सबसे लोएस्ट, सबसे घटिया जो रिटर्न है, वो भी अगर मैं काउंट करूं, सबसे लोएस्ट रिटर्न दिया है 8.16%। ठीक है, मतलब कि आपने कोई ऐसे एक फंड में पैसा लगाया है जिसका रिटर्न सबसे बेकार था, बेकार रिटर्न भी आपका 8.16% का आता है। अगर मैं एवरेज की बात करूं, तो एवरेज रिटर्न जो हमारा आता है 15.53% का। मतलब कि अगर हम 79 स्कीम को एवरेज करते हैं 10 साल के अंदर, तो उसका रिटर्न आता है 15.53% का रिटर्न आता है 10 साल के पीरियड के अंदर। अब इनमें से कुछ डाटा को एक अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि जो 15% से ज़्यादा स्कीम रिटर्न देने वाली 39 स्कीम्स थी। मतलब कि 80 में से, 79 में से 15% से ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम्स 39 है। 39 स्कीम ने 50% से ज़्यादा का सीएजी रिटर्न दिया है। 12% से ज़्यादा देने वाली जो है 76% है, 76 स्कीम है। मतलब कि 76 स्कीम ने 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10% के आसपास का जो रिटर्न दिया है वो 79 स्कीम में से आता है। मतलब कि आप ये देखिए कि 79 में से 76% या 76 स्कीम ने 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। जो 8% आ रहा है वो नीचे की 3 स्कीम होंगी, उसके अंदर 8% का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, सब लोएस्ट रिटर्न है, पॉइंट पॉइंट लोएस्ट रिटर्न निकाला गया है। और मैक्सिमम स्कीम ने अगर देखा जाए सीएजीआर बेसिस पे, तो 10% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के पीरियड के अंदर। अब हम 15 साल की बात कर लेते हैं। 15 साल में 60 स्कीम को एनालाइज किया गया है, मतलब 60 स्कीम म्यूचुअल फंड की स्कीम को डाटा को एनालाइज किया है, जिसमें से हाईएस्ट रिटर्न था 20.55% का। सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो दिया है किसी स्कीम ने 20.55% दिया है। ठीक है, लोएस्ट, सबसे लोएस्ट की बात करें तो भी 9.09% का लोएस्ट का दिया है और एवरेज में 15.25% का दिया है। एंड सेम डाटा यहाँ पे भी है। 60 में से 23 स्कीम ऐसी है जिसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 58 स्कीम में से इन्होंने 12% का रिटर्न दिया है एंड सेम नीचे जो बची 58, उसने भी 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 15 साल के पीरियड के अंदर। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो लोएस्ट रिटर्न है वो 9% का है। पहले हम 20 साल की बात कर लेते हैं। 20 साल के अंदर टोटल 21 स्कीम को एनालाइज किया गया है, 21 स्कीम थी, जिसका हाईएस्ट रिटर्न जो है 19.50% का है। अब ये देखिए रिटर्न नीचे नीचे धीरे धीरे कम आ रहा है, ऐसे साल बढ़ रहे हैं, लेकिन 19% का रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है, कोई बेकार रिटर्न नहीं है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है 19% का भी। सबसे लोएस्ट रिटर्न देखिए, अभी आप अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे टाइम बढ़ा है, मतलब इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ा है, जो लोएस्ट रिटर्न था वो 8% का था, अब वो 13% का हो गया है।
13% के आसपास का आ गया है और एवरेज में 16% का 16.5% का रिटर्न दिया गया है 20 साल के पीरियड के अंदर। सेम 15% से ज़्यादा देने वाली 18 स्कीम थी, बाकी 21 स्कीम में 10 से 12% का रिटर्न दिया है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक एवरेज रिटर्न आपको मिलेगा। एवरेज मतलब कि जैसे 10 साल में 15%, 16% रिटर्न आपको मिल सकता है, मिल सकता है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब है, आपने मतलब बहुत ही घटिया स्कीम में इन्वेस्ट कर लिया, तो भी अगर मैं कंपेयर करूँ इसको, तो 8% का रिटर्न घटिया से घटिया स्कीम ने भी दिया है। अगर हम इसको अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करें, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, आरडी वगैरह है, एफडी वगैरह से अगर हम उससे कंपेयर करें, तो भी काफ़ी हाई नंबर है इसका, सबसे लोएस्ट स्कीम का। और इन्फ्लेशन जो है 6-7% का इन्फ्लेशन है। अगर मैं इन्फ्लेशन से कंपेयर करूँ, तो भी आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, वो भी पॉजिटिव में है 1% के आसपास। और कुछ पॉलिसीज़ में कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो मनी बैक पॉलिसी होती है, एंडोमेंट पॉलिसी होती है, वहाँ पे आपका नेगेटिव में होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे आपका पॉजिटिव में है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आपकी इतनी किस्मत खराब नहीं होगी कि आप इसी 3 में मतलब इसी जगह पे फ़ॉल करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए ना 17 में से 39 स्कीम और 76 स्कीम ने तो 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो 12% रिटर्न भी बुरा नहीं है, अच्छा रिटर्न है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए 15-10 साल में लोएस्ट रिटर्न जो था 8% का था, 15 साल में 9% का हो गया और 20 साल में 13% का हो गया। अगर हम 30 साल की बात करेंगे, तो ये और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लंबे समय में मार्केट ऊपर ही जाता है, म्यूचुअल फंड ऊपर ही जाता है, नीचे रहने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जो वोलेटिलिटी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी नहीं रहती है। वहाँ पे आपके गोल बेस आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई इसमें हेल्प चाहते हैं या किसी के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप मेरे थ्रू कर सकते हैं। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके फ्री में अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और विद 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 500 रुपये केवल महीने से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर आपको कुछ जानना है या कुछ पूछना है इस वीडियो के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा या आप मुझसे वन टू वन व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।